नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर बरेली के ही डॉक्टर त्रिमेन माहेश्वरी के लिए बिल्कुल सही बैठता है। वो एक बड़े डॉक्टर हैं लेकिन उससे भी बड़े इंसान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, वो गंगाचरण अस्पताल के एमडी हैं। साथ ही बरेली में तकरीबन 20 साल या इससे भी लंबे अरसे से लगातार वो सेवाएं दे रहे हैं। बेहद सादा इंसान है, सादा मिजाज हैं और युवाओं के लिए, क्योंकि युवा हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य है, उसके लिए खास उनके दिल में जगह है। साथ ही एक सियासी शख्सियत के रूप में भी वो जाने जाते हैं। मैंने उनका तमाम इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूं ताकि बरेली की आवाम, बरेली की जनता हमारे जरिए से आप कोई और जान सके। वैसे आप किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी और कुछ अगर आप इसमें इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाले समय में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरेली एक अदब का शहर है, जैसा कि आपने वसीम साहब का नाम भी लिया। यहाँ अनेकों कवि, अनेकों गीतकार और बहुत सारा थिएटर और बहुत सारा साहित्य और देखिए नाथ नगरी के रूप में विख्यात है। पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ पर आला हजरत के उर्स में आते हैं। तो एक बहुत अच्छा शहर है। और हम ये भी देखें कि अभी कोरोना के काल में यहाँ इस शहर में बहुत सारे कोरोना मरीजों के लिए सेवा के कार्य हुए, डॉक्टर्स के काम हुए, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, सभी लोगों ने जनता की सेवा में काम किया। तो बरेली में आप दूसरी जगह से देखेंगे तो जितना पूरी दुनिया में कोविड का प्रकोप था, भारत में कम रहा। भारत में देखें पूरे महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हिसाब से यूपी में कम रहा, और यूपी में देखें तो आगरा, गोरखपुर, नोएडा, उनके हिसाब से बरेली में कम रहा। तो बरेली में जो सुविधाएं थी वो बरेली के नागरिकों के लिए, बरेली के डॉक्टर्स की काम करने की वजह से, बरेली के सोशल लोगों के मेहनत की वजह से कोरोना का प्रकोप यहाँ पर कम देखा गया। तो ये शहर की खासियत है कि यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एक भावना रहती है। लोग एक दूसरे के साथ बड़ी तमीज़ से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो यही खासियत है बरेली की। जी, मैं थोड़ा सा आगे को सिलसिला बढ़ाऊंगा। बेहद खूबसूरत लफ्ज़ों में अपने बरेली की पहचान और जो अदबी शख्सियत बरेली की है, बरेली को जाना जाता है, उसके बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा सबसे छोटा सवाल एक है, गठिया का एक प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा सा विषय पे आऊँगा जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं। गठिया की प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। पहले ये कहा जाता था कि जो 40+ है उनको ज़्यादा होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं उससे भी कम उम्र के जो खासतौर से नौजवान हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या वजह है और किस तरह के जो इलाज है वो इस टाइम लोगों के लिए आप लोग मुहैया कराते हैं? गठिया की समस्याएं वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में देखने को आती है। पहले बुजुर्गों में मिलती थी, लेकिन अभी वो यंग लोगों में भी, आपने बिल्कुल ठीक है, नौजवानों में भी देखने को मिलती है। और उसमें दोनों पेशेंट्स के जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्पेशली घुटनों में दर्द होने लगता है। लाइफस्टाइल एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से लोगों के जोड़ खराब होने लगते हैं और लोग बाग व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं। लोगों का वजन बढ़ता चला जा रहा है। जवानी में ही बहुत सारे लोग बहुत मोटे हो चुके होते हैं, उनके जोड़ों पे ज़्यादा लोड पड़ने लगता है, जिसकी वजह से गठिया होने लगती है। महिलाओं में दूसरे कारण होते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और इस वजह से उनके जोड़ जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। तो अगर लोग अपना खान पान संतुलित रखें, व्यायाम करते रहें, ज़्यादा तनाव न लें, तो उनके जोड़ स्वस्थ रहे आएंगे और उनको गठिया का बीमारी नहीं होगी। जी, मैं थोड़ा सा सर ये जानना चाहता हूँ कि घुटने की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, नौजवानों में भी है, और घुटने को बदलने की पूरी प्रक्रिया होती है। आप उसके माहिर डॉक्टरों में से हैं इस वक्त, और किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है? लोगों में गलतफहमी भी है बहुत सारी। मैं चाहता हूँ कि जो घुटना बदलने की पूरी प्रक्रिया है उसको अगर हम संक्षिप्त शब्दों में, छोटे शब्दों में अगर बताना चाहें तो बता दीजिए क्यों प्रॉब्लम ये ज़्यादा बढ़ रही है खासतौर से नौजवानों में? घुटना बदलना एक लास्ट इलाज है गठिया का। बहुत सारे पेशेंट्स, 100 में से समझिए 80%, 85% पेशेंट्स तो दवाइयों और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। 10% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके जोड़ बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और उनको फिर ऑपरेशन करके घुटना बदलना पड़ता है। इसमें जितना जॉइंट खराब हो जाता है, घुटना बदलने का मतलब है उतनी खराब हड्डी को निकाल के उसकी जगह
सेफ सुरक्षित इम्प्लांट्स को लगा देना, जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनको लगा दिया जाता है, जिससे जॉइंट बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, पहले की तरह वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और उनमें दर्द नहीं होता। लेकिन ये उन्हीं मरीजों के लिए है जो कि सिर्फ अब दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते हैं, उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा टेढ़े हो चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से बिल्कुल उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। ऐसे मरीजों में घुटना बदलने का ऑपरेशन किया जाता है। जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, विटामिन डी का हम जिक्र करते हैं और हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन डी का क्या रोल है? और जिस वजह से ये भी माना जाता है, क्योंकि आजकल के जो नौजवान है इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं अपनी, कि विटामिन डी जो कि ख़ासतौर से सूरज से और इससे ज़्यादा मिलता है, क्या रोल है हड्डियों की ख़ासतौर से प्रॉब्लम? पहले से भी देखिए, भारतीय परंपरा में कहा गया है कि मालिश का बड़ा महत्व है, धूप में बैठने का बड़ा महत्व है, प्रतिदिन स्नान का बहुत महत्व है। तो ये इसीलिए कहा गया था कि जिससे लोग बाग धूप में बैठें। धूप में बैठने से हमारी खाल में विटामिन डी का एक नेचुरल बनना होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बहुत से लोग जो धूप में नहीं बैठे हैं, एसी में काम करते रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, उन सब में विटामिन डी की कमी हो जाती है और महिलाओं में ज़्यादा हो जाती है उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ऐसे लोगों को हम लोग दवा के रूप में, खुराक में दूध या दही से बनी हुई चीज़ों के रूप में और मेडिसिन के रूप में विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं, जिससे उनका विटामिन डी की पूर्ति रहे, उनके जोड़ खराब ना हो। जी, अब मैं एक सियासी शख्सियत के रूप में भी आपको देखता हूँ, हम ही नहीं पूरे बरेली देखते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ इस बात पर थोड़ा सा लोगों के जहन में ये बात है, मैं चाहता हूँ पर्दा हटाया जाए। क्या आपके जहन में आने वाले भविष्य में 2022 में चुनाव है, विधानसभा का भी है, मेयर का भी, अब भारतीय जनता पार्टी की बेहद करीबी हैं, लगातार आप कार्यक्रमों में भी नजर आते हैं तमाम जगह, क्या कहीं ना कहीं जहन में या कहीं ना कहीं केवल विचारधारा आपको पसंद है, या कोई आने वाले टाइम में सियासत की तरफ बढ़ने का भी आपका कुछ इरादा है? सियासत एक तरीका है लोगों की सेवा करने का। आप ये देखिए, बहुत सारी पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाते हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना बनी है, भारत सरकार ने एक आयुष्मान योजना बनाई और उससे हज़ारों लाखों लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स बरेली में हमेशा से एक इतिहास रहा है यहाँ, डॉक्टर दिनेश जौहरी जी का, डॉक्टर IAS तोमर साहब का, डॉक्टर अरुण कुमार जी का, कि जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं और इसके सहारे उन्होंने समाज की सेवा करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से मैं भी इसी प्रयास में हूँ कि हम अपनी जो एनर्जी है उसको सोसाइटी के लिए मैक्सिमम रूप से उपयोग कर पाएँ। तो मैं आगे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद का आगे जो 22 में जब चुनाव होगा, तो आप भी एक उम्मीदवार के तौर पे अपना नाम सामने रखेंगे? ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, पार्टी डिसाइड करती है सारी चीज़ों को कि कौन व्यक्ति किस पद के लिए उपयुक्त है, कहाँ के लिए होगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से, चाहे वो कोई पद हो ना हो, लेकिन लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ज़रूर काम करते हैं। बरेली में 9 सीटें हैं विधानसभा की, क्या किसी सीट को लेकर, कोई भी एक सीट ऐसी जिसको लेकर आपके मन में एक दावेदारी का जो है बात चल रही है, मैं चाहता हूँ उस पर भी अगर आप चाहें तो रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, बहुत सारे बरेली में 9 सीटें हैं, लेकिन सबके अपने अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं, जो कि इलेक्शन के टाइम पर जनता की मन क्या है, पार्टी का मन क्या है, संगठन क्या सोचता है, इस तरह से सोचे जाते हैं। तो अभी तो ये सब कहना बड़ा जल्दी होगा, इस वक्त तो पार्टी पंचायत चुनाव में लगी हुई है, लेकिन हाँ, जब भी कोई समय आएगा तब देखा जाएगा। मतलब आपके मन में हम ये मान के चलें कि आने वाले टाइम में उम्मीदवार की जो होती है कि मेयर का या विधानसभा का बात चल रही है। मैंने कहा ना कि अगर आपको सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम करने का मौका मिलता है तो उस मौके को हम क्यों गंवाएंगे, हम जरूर उसके में काम करेंगे। अब मेरा आखिरी सवाल है बस, व्यक्तिगत ज़िंदगी से बहुत मसरूफ़ लाइफ है, बिजी लाइफ है आपकी, और जाहिर है कि आप लगातार बरेली की सेवाएं, बरेली की जो आवाम है, जनता है, उसकी सेवाएं कर रहे हैं। अपनी इतनी बिजी लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें, ताकि जो नौजवान हैं वो भी इस चीज़ से सीख सकें कि ज़िंदगी में सिर्फ काम ही कुछ नहीं होता, कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे एंटरटेनमेंट है, वो भी एक ज़िंदगी का अहम पार्ट है। सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए तो आपको एक सेटिस्फेक्शन बना रहता है। हम लोगों ने एक रोटी बैंक की स्टार्टिंग की थी, 5 वर्ष हो गए, 5 साल हो गए इस बात को, और हम अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके ऐसे लोगों के लिए भोजन पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो कि किसी वजह से रात का खाना कमाने की स्थिति में नहीं है, कि वो इतना नहीं कमाते कि रात का खाना खा पाए। तो
हम कुछ लोगों के सहयोग से एक संस्था है रोटी बैंक, उसको चलाते हैं और ऐसे गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जब आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ टाइम सोसाइटी के लिए निकाल पाते हो और आपको खुद अच्छा लगता है, आपको खुद महसूस होता है कि हाँ हमने कोई बढ़िया पॉजिटिव काम किया है। यही एक तरीका है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रिलैक्स करने का। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं 2021 की भी और 2022 की भी, जब आने वाले टाइम में चुनाव हो यहाँ, उसके लिए आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर त्रिवेंद्र महेश्वरी, जो बरेली में लगभग लंबे अरसे से, काफ़ी अरसा हो चुका है, 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगातार सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी जो इंसानियत की खिदमत का एक तरीका है वो भी ईजाद किया कि अगर किसी गरीब को रोटी मैसर करा दी जाए तो वो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल तमाम चीज़ें, और मैं डॉक्टर साहब की जो बात है उसको इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।